हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है दोस्तों हमारी यह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दोस्तों किसके बारे में? रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दोस्तों तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक, आज जो प्रश्नावली है दोस्तों, तो आज प्रश्नावली है हमारी 3.1 दोस्तों। ठीक है, इससे पहली वाली जो क्लास थी हमारी, इससे पहली वाली क्लास में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को समझा है दोस्तों, विस्तार से समझा है। राइट, अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जाइए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, परिवार एकेडमी को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और वहां से जाइए प्लेलिस्ट में आप कक्षा 9th के मैथ की प्लेलिस्ट निकालिए और वहां से आप ये जो है इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। मैं साजी सर दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जो लेके आए हैं ये चल रहा है दोस्तों कक्षा 9th का गणित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड से गणित एनसीईआरटी पर जो आधारित होता है आपका सिलेबस। यह वह सोमवार से शुक्रवार आपको शाम को आपको 8 बजे मिलता है दोस्तों। ठीक है, डेली मिलता है आपको 8 बजे। गणित में आपको 100 अंक दोस्तों जरूर मिलेंगे, ये मेरा वायदा है, प्रॉमिस है आपसे। अगर आपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी ज्वाइन कर लिया हो और आप वहां से सारी क्लासेस को डेली देखते हो दोस्तों, ठीक है, आपने वहां से सीखा है तो आपको जरूर 100% अंक मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक स्थिति में a, v और c के मान बताइए। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस के 3y बराबर यहां से 5 दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है इसको देखिए, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हम क्या करेंगे, इसे रैखिक समीकरण में बनाना है। तो 2x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 की तुलना किससे करने वाले हैं हम, ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी बात समझ में आ गई। इससे तुलना करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो यहां से 2 आ जाएगी। ठीक है, और b बराबर जो आ जाएगा वो आपका 3 आ जाएगा, और c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी -5 आ जाएगी। राइट, और यही क्या है हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। आपसे a, b और c के क्या पूछे हैं, मान पूछे हैं। ठीक, रैखिक समीकरण में व्यक्त करना था। तो दोस्तों रैखिक समीकरण जो आई है हमारी, ये वाली रैखिक समीकरण ही है दूसरी लाइन में। ठीक है, ये हमारी क्या है, रैखिक समीकरण है। अब आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए। 2 क्या है, x बराबर -5 प्लस के 3y। अब इसे रैखिक समीकरण में लिखना है। तो रैखिक इक्वेशन में अगर आपको इसको लिखना है करण, ठीक है, समीकरण में, तो x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर आगे, सॉरी जो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3y और प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। लिखेंगे की तुलना ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो यहां से क्या करोगे आप, देखिए a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a, क्योंकि x का जो गुणांक है वो a है, और a का जो गुणांक है वो यहाँ, सॉरी x का जो गुणांक है ऊपर रैखिक समीकरण में 1 है, और यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी -3, और यहां से कंपेयर करने पर यानी तुलना करने पर c बराबर आपका आ जाएगा 5। राइट, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों।
यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों? यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट हमने बना लिया है, सेकंड हमने बना लिया, अब बनाते हैं कौन सा, थर्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को यहां समझिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पाई वाई बराबर कितना है आपका 2x। तो रैखिक समीकरण क्या होगा, देखिए आप यहां से रैखिक समीकरण क्या होगी, या रैखिक समीकरण या इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं, है रैखिक यानी कि लाइनर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस के पाई वाई बराबर में 0 की तुलना। अब देखिए, अब रैखिक समीकरण बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, यहां से हो जाएगा 2x माइनस के पाई वाई और प्लस के c का मान आ जाएगा 0 बराबर 0 है। तो यहां से लेंगे की तुलना ax प्लस के b वाई और प्लस के c बराबर 0 से करने पर तो इसका जो मान आ जाएगा करने पर a बराबर यहां से कितना आ जाएगा आपका मान, a बराबर आपका 2 हो जाएगा और v बराबर आपका मान कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस के पाई और c की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 0। और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बन गया है क्वेश्चन नंबर 3। आपने एग्जाम्पल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर है 4। समझिए और समझने के बाद बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 है y बराबर क्या दे रखा है आपको 9। तो मुझे इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण में लिखना है। क्या करना है, रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होएगा, यहां से हो जाएगा ये y माइनस के 9 बराबर 0। तो y बराबर माइनस के 9 बराबर 0 तो है, तो मुझे क्या लेना है आपको x 0 प्लस के y माइनस के 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। कंपेयर जो करेंगे हम ये करेंगे ax प्लस के यहां से करेंगे by। ठीक है, by हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा by हो जाएगा और प्लस के c बराबर 0। तो कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, इतनी कंपेयर करने पर हमारा a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 1 और c का जो मान आ जाएगा हमारा, c का मान आ जाएगा 0। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या ये रैखिक समीकरण है या नहीं है। देखो वैल्यू में अगर आपसे मैं ये बात करूं कि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है कौन सा है 4 है, तो वो जो है हमारी रैखिक समीकरण तो यही रहने वाली है। ठीक है, y माइनस के 9 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाली। ठीक, यही मान आएगा। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। x बटे कितना आएगा 3 माइनस के y बटे यहां से 4 बराबर के कितना हो जाएगा 2। मैंने क्या काम किया, यहां से 12 एलसीएम ले लिया है, बराबर में 2 ही चलेगा आपके, राइट। 3 चौक 12 यानी कि 4x हो जाएगा ऊपर और 4 से जाएगा 3 बार, 3 की गुणा करोगे y। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस के 3y बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो मैं लिख सकता हूं यहां से क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4x माइनस के 3y और ये बराबर में है 24, तो इधर आके इधर आएगा बराबर से इधर, तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में प्लस का था ना। तो यहां पर ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0 से कंपेयर करने पर यानी कि तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 और v बराबर आपका माइनस के 3 और c बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस के 24 आ जाएगा, राइट। और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया है, आपके अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 के बाद, तो 5 के बाद अब क्वेश्चन कौन सा है आपके पास? आया है 12y, यानी कि फिफ्थ हो गया, तो 6 क्वेश्चन है। 12y माइनस के 1/3 बराबर के x। तो आप x के बराबर में इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 12y और माइनस वाला हो जाएगा प्लस के 3y बराबर 0। लिखेंगे ax प्लस के by और प्लस के c बराबर से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, राइट, करने पर। तो तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे a, और v की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के आपके लिए 12 आ जाएगा, और c का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो इसको देखो, इसके मान और भी चेंज किए जा सकते हैं। कैसे? आप देखो एक बार यहां और देख लीजिए स्क्रीन पर, 6 क्वेश्चन है ना आपका। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका? 12y माइनस के 1/3 बराबर में x था। x से बराबर इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस के 12y और प्लस के 1/3 बराबर में 0 चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, ऊपर जाएगा 3x माइनस के कितना हो जाएगा आपका? 12 दूनी 24 y और प्लस के 1 बराबर 0। ये 0 से इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या आपका? 3x माइनस के 24 y और प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करोगे आप? ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, यानी कि तुलना करने पर, बराबर 0 से तुलना करने पर, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, करने पर, राइट। तो a का मान यहां से देखो अब कितना आ गया है? 3। v की वैल्यू आपकी माइनस के कितनी आ गई है? 24। और c का जो मान आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 1। ठीक, 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24 और 12 या 36 होते हैं ना, तो यहाँ पे 24 नहीं आएगा, 36 आएगा। मिस्टेक हो गई दोस्तों, 12 या 36, 24 यानी कि 2 समझा मैंने। 12 दूनी 24, 12 या कितना हो जाता है? 36 आ जाता है। कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। तो ये 24 नहीं आएगा, b की जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो b का जो मान आया वो हमारा 36 आया। ठीक, ये भी यानी कि इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब क्या करना है, देखिए सारे क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है, पहले के सारे कवर कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 को भी हमने कवर कर लिया। तो बनाइएगा अब इसका दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं तो कुल हमें क्या है? 440 रुपए की कीमत जो है अदा करनी होगी। तो कुल कीमत जो है 440 रुपए है। इस स्थिति में रेखिक समीकरण बताइए कि रेखिक समीकरण क्या हो जाएगी। देखिए आगरा की कितनी टिकटें हैं हमारे पास? आगरा की, सॉरी दिल्ली की। देखिए आप दिल्ली की जो टिकट है, दिल्ली की जो टिकट की बात मैं आपसे करता हूं, टिकट जो है दिल्ली का, तो वो कितनी है हमारे पास? 2। तो मैं इसको 2x कह सकता हूं। और आगरा की जो हमारे पास टिकट है, आगरा की जो टिकट है वो हम मेरे पास 3 टिकट है, यानी कि 3y कह सकते हो। 3 टिकट के कुछ पैसे दिए होंगे, मैंने मान लिया, ठीक है, y हो गया। तो प्रश्न अनुसार भी आप लिख सकते हो, प्रश्नानुसार भी करके लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यानी कि मैं 2x और प्लस 3y को अगर जोड़ देता हूं तो मुझे अमाउंट देना पड़ता है 440 रुपए का। तो मुझे रेखिक समीकरण के रूप में बनाना है, तो इसको लिखूंगा 2x प्लस के 3y और माइनस के 440 बराबर में 0। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यही क्या है? हमारी रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक समीकरण है, यानी कि इक्वेशन हो गई आपकी। इतनी बात समझ में आ गई? ये रेखिक समीकरण होगी हमारी। 2x प्लस के 3y
माइनस 440 बराबर 0 हो गई। ये रेखिक समीकरण हो गई। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने समझ लिया है तो बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन कहता है पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य से दुगने से 20 अधिक है। हम क्या कहते हैं, पुस्तक का मूल्य, हल में देखिए आप, हल करना है ना हमें, तो पुस्तक का मूल्य और फिर किसका है, पेन का मूल्य। पेन का मूल्य ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पेन का मूल्य देखो, पेन पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य से, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का जो मूल्य है पेन के मूल्य से दुगने से, पेन के मूल्य से दुगने से 20 अधिक है। तो अगर मैंने माना पेन का मूल्य 22 है तो इसके दुगने से है, तो दुगने में अगर इसी का ही कर देता हूं और इसी में 20 जोड़ देता हूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, भाई पुस्तक के मूल्य के। तो पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता था कि भाई पुस्तक का मूल्य हमारा x और पेन का मूल्य y, प्रश्न अनुसार करके भी बता सकता था उस क्वेश्चन को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो हम क्या करेंगे, रेखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस के 2y और माइनस के यहां से 20 बराबर में आ जाएगा आपका 0। ठीक, और ये बन गई आपकी रेखिक समीकरण और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बना दिया है। इतनी बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, रेखिक समीकरण है। थोड़ा सा टफ चैप्टर है दोस्तों, के इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको ज्यादा ही वैल्यू दे दो कि हाँ भाई ये ज्यादा भारी है और हम इसको क्या है, इसके क्वेश्चन नहीं बना सकते। लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी आती है। ठीक है, तो बना सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपने परिवार एकेडमी को ज्वाइन किया है, आप हर क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, बस आपको धैर्य बना करके पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझना है क्वेश्चनों को। चलिए अब बनाइए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन चल रहे हैं ना, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गई। यहां से क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब मैं नूरी और सोनू को मान लेता हूं, तो सोनू की आयु की 3 गुनी है तो नूरी की आयु, तो नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु, और ये क्या है, सोनू है, सोनू की आयु। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सोनू की आयु, ठीक, नूरी की आयु और सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। मैंने क्या माना, अगर नीरू की आयु आज अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व ये 3 गुनी थी, तो मैं 3 गुना इसका अगर कर दूं और 5 अगर इसी में जोड़ दूं तो ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। प्रश्न अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि नीरू की जो आयु है, प्रश्नानुसार, यहां से क्या करोगे आप, ये 3 और y x को ही रहने दीजिए फिलहाल। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से, यानी कि नीरी की आयु और सोनू की आयु, सोनू की आयु यहां से समझिए, इसकी आयु x है और इसकी हमने y मानी है। ये 5 कितने हैं, 5 वर्ष पूर्व इसकी 3 गुना थी, तो 3 गुना मैं इसी का कर दूं और 5 इसी में जोड़ देता हूं, और 5 और इसके दोनों के, यानी कि 5 तो जोड़ूंगा मैं किसके, इसको कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, बराबर। समझ में आया नहीं आया, इसको मैं कर दूंगा क्या, बराबर कर दूंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस के 3y और माइनस के 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। और यही क्या है, आपसे पूछा है कि रेखिक समीकरण बताइए। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, यही क्या है हमारा रेखिक समीकरण है। यही क्या है, यही हमारा रेखिक समीकरण है। ठीक,
राइट। और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा आंसर बन गया है दोस्तों। जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहिए, पढ़ने के बाद बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। एक ऑटो रिक्शा के किराए के रूप में पहले किमी यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए तथा उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 8 रुपए देने पड़ते हैं। जो पहली वाली किलोमीटर की दूरी है हमारी, तो वो जो है हमारी कितनी है दोस्तों, 8 रुपए। यदि x किमी दूरी के लिए y का किराया दिया गया हो, x किमी की दूरी मतलब टोटल क्या है, x किमी की दूरी है, उसके लिए टोटल किराया दिया गया है 22 रुपए, ठीक है। तो उक्त कथन को निरूपित करने वाला रैखिक समीकरण बताना है। अब देखो ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना, आपको क्या है कि एक किमी के लिए फर्स्ट किमी के लिए यानी कि एक किमी के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। पहले किमी के लिए उसने रुपए दिए हैं 10 रुपए। और इसके बाद दूसरी के लिए यानी कि इस बाद की दूरी के लिए, बाद की दूरी लिखिए आप, क्या लिखना है आपको, बाद की दूरी। बाद की दूरी, राइट। बाद की दूरी प्रति किलोमीटर की दूरी के लिए, प्रति किमी के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, 8 रुपए दिए हैं। इतनी बात समझिए। कुल जो दूरी है हमारे पास, कुल दूरी कितनी है, उसने मान ली x, और कुल जो रुपए दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 22 रुपए, ठीक। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार। इतनी बात समझ में आई। मैंने माना कुल दूरी बराबर, अब देखो तो भाई 22 है, तो 22 की गुणा अगर मैं 8 से कर दूं तो 8y यानी कि जो 8 कुल रुपए दिए हैं मैंने, तो उसके 8 रुपए के हिसाब से कर दिए। और इनका मुझे दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 रुपए। तो और इसमें 2 रुपए अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये मेरे बराबर हो जाएगा किसके, कुल दूरी के बराबर। कुल दूरी का अमाउंट दे दिया। देखो यहां से ये कुल दूरी है, तो यहां पर कुल दूरी बराबर कुल अमाउंट हो जाएगा ना, क्योंकि 22 जो रुपए हमारे कुल रुपए हैं, ठीक है भाई, कुल दूरी के ही तो दिए हैं। कुल रुपए कितने हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे हमारे 22। x किमी के हमने 22 रुपए दिए हैं, x किमी के। तो यहाँ पे कुल दूरी नहीं लिखोगे आप, क्योंकि कुल दूरी आप लिख दोगे और कुल रुपए लिख दोगे तो जब समझ में आएगा कि कुल ही रुपए हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x किमी दूरी, x किमी के हमने जो है 22 रुपए दिए हैं। क्या रुपए दिए हैं, 22 रुपए दिए हैं, ऐसे समझिए आप। तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगी x, ये कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस के 8y, और ये माइनस के आगे कितना हो जाएगा, 2 बराबर के 0। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। रैखिक समीकरण हमारी यही हो जाएगी, ठीक है। रैखिक समीकरण जो बनने वाली है हमारी, तो वो तो यही हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए आप। लेकिन हमने ये क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है। देखिए कहां पर मिस्टेक, समझने का प्रयास कीजिए। आप मुझसे ये बताइए कहां पर मिस्टेक कीजिए। देखो हमने x किमी की दूरी 22 रुपए में है, तो 22 रुपए बराबर ही तो निकालना था हमें तो निकालना है 22 रुपए बराबर, हमने किमी बराबर निकाल। समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि x किमी की दूरी के लिए 22 रुपए दिए, तो हमारे जो रुपए है वो 22 है, तो मैं x किमी बराबर 22 रुपए, तो 22 मैंने रुपए दिए हैं, ध्यान से देखिए। तो 22 रुपए दिए हैं, मैंने माना x किमी है, और x किमी के 8 रुपए से मैं गुणा कर दूं तो 8x हो जाएगा। तो लेकिन टोटल मैंने मान लिया कि टोटल दूरी मेरे पास x किमी है, और x किमी की मैंने 8 से गुणा कर दी, तो टोटल अमाउंट बन गया।
लेकिन 2 रुपए मेरे कहीं एक्स्ट्रा चले गए हैं, कहां पर, जो पहली किमी के थे। तो भाई 2 रुपए भी अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल अमाउंट हो गया, ये रुपए हो गए टोटल। और यही क्या है, रेखिक समीकरण है, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है और अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किराए पर कुछ पुस्तक देने वाला एक पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए कुछ निश्चित शुल्क देता है, ठीक। इसके बाद प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है, प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क लेगा। एक आरुषि ने एक पुस्तक के 7 दिन के 37 रुपए दिए। तो देखो 7 दिन के उसने कितने रुपए दिए हैं, 37 रुपए का अमाउंट दिया है। 7 दिन के कितने रुपए दिए है उसने, 37 रुपए दिए है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और 3 दिन के उसने कितने रुपए दिए होंगे शुरू में, तो 3 दिन के उसने मैंने माना x रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए है, x। उसने कहा निश्चित जो शुल्क है वो x है, और उसने x रुपए के x निश्चित शुल्क है, प्रतिदिन शुल्क जो दिया है उसने 22 हो। शुल्क क्या हो, बाद का जो अतिरिक्त शुल्क है उसका अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त शुल्क की बात करता हूं मैं, क्या यहां से बात करता हूं अतिरिक्त शुल्क की, अतिरिक्त शुल्क। तो अतिरिक्त जो शुल्क है मेरा कितना है, 22 रुपए है। ध्यान से देखिए अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आप ये समझिए प्रश्नानुसार में क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, मैंने क्या माना, उसने क्या काम किया है, 7 दिन है टोटल। तो 7 दिन के x पहले 3 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, x रुपए दिए हैं, ठीक। और अब x में से यानी कि 3 दिन में से 7 दिन में से 3 दिन घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 4 दिन। तो 4 22 रुपए दिए होंगे। भाई 22 रुपए जो अतिरिक्त अमाउंट दिया है उन्होंने 22 रुपए का दिया है। अब कितने दिन है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त जो दिन है हमारे वो कितने हैं, 4 डेज है। कितने हैं, 4 दिन अतिरिक्त है, ठीक है। तो बराबर में अमाउंट कितना हो गया है उसका, 37 रुपए का। और यही क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, यही क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे यही क्या है, आंसर है। इतनी सी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। किसी संख्या के दुगने में से 7 घटा देने पर 69 प्राप्त होता है, तब उपरोक्त कथन के लिए रेखिक समीकरण लिखिए। साथ ही उसका हल ज्ञात कीजिए। उसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। बताइए कि रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, यह है भी बताना है। देखिए हल करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। किसी संख्या के दुगने में से, अब मानिए मैंने मान लिया कि संख्या क्या है, माना संख्या। माना संख्या हमारे पास क्या है, तो माना संख्या हमारे पास है x, और x के दुगने में से 7 घटा दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, 69 प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि इसमें हल करूंगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से ये प्लस का है इधर, सॉरी माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर यहां पर कितना हो गया, 7 यानी कि 8, और ये हो गया 78, राइट। 78 हो जाएगा क्या, नहीं 76 होगा। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा ये, ठीक है, 76 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 38। तो हल इसका क्या है, केवल एक हल है, केवल एवल नहीं है दोस्तों, ये क्या है, केवल एक हल है। अब देखो इसके आंसर क्या क्या बने। अगर मैं रेखिक समीकरण की बात करता हूं आपसे, रेखिक समीकरण, तो रेखिक जो समीकरण है हमारी, तो रेखिक समीकरण है हमारी 2x माइनस के 7 बराबर क्या है, ये
69। ठीक है, ये हमारी रेखिक समीकरण हो गई। और दूसरा जो इसका आंसर आया है वो आया है हमारा 38। ठीक है, जो x की वैल्यू आई है। और केवल क्या मैंने कहा आपसे, केवल एक ही हल है, यह भी तो बताना था, केवल एक हल है। राइट, तो इसके कितने आंसर हो गए हैं? 3 आंसर। एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई है। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8, आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल नंबर 8 को बनाइए। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तब भिन्न 1 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखो, माना भिन्न, मैं क्या करता हूं, माना रेखिक समीकरण बतानी ना, माना भिन्न, तो माना मैंने भिन्न क्या ले ली है, तो माना भिन्न ले ली है मैंने x अपॉन वाई कर लीजिए, x अपॉन यहां से कर लीजिए वाई। अगर मैं प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार भिन्न क्या है हमारी, x बटे कितनी है, y। देखो अंश में 1 जोड़ दिया गया है, ऊपर वाला जो होता है ये भिन्न है, तो ऊपर वाला जो होता है ये हमारा अंश होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, ये हमारा हर होता है। तो अंश में 1 जोड़ा है और हर में 1 घटाया है, तो हमें 1 प्राप्त होता है। कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस के बन बराबर के y माइनस के बन, x माइनस के y और बराबर माइनस के बन और माइनस के बन, ये प्लस वाला इधर जाएगा, समीकरण हो जाएगी x माइनस के बन बराबर माइनस के 2। यही क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है x माइनस के y बराबर माइनस के 2। रेखिक समीकरण पूछी थी आपसे, तो यही क्या है, हमारी रेखिक समीकरण है। क्या है, यही क्या है, हमारी रेखिक समीकरण है। इतनी बात समझ में आ गई, तो रेखिक समीकरण है। ठीक है, रेखिक समीकरण होगी दोस्तों, ये ख नहीं है, रेखिक समीकरण है। ठीक, x माइनस y बराबर के माइनस के 2, ये रेखिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, सॉरी 8 हो गया। तो बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 को, एक चर में रेखिक समीकरण। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक चर में है, तो 3x प्लस के 7 बराबर 0 दिया गया है, तब इसके कितने हल हो सकते हैं। तो देखिए 3x बराबर माइनस के 7 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 7 बटे 3। अब आप मुझे ये बताइए, इसका कोई और हल हो सकता है कि इसका कोई और हल नहीं हो सकता, अद्वितीय कोई और, तो अद्वितीय आ जाएगा, अद्वितीय। ठीक है, कोई दूसरा हल नहीं है। कितने हल है, बस यही है, इसका मान ये रखेंगे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आना है। ठीक, कोई दूसरा हल नहीं है दोस्तों, यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है x बराबर 2y के हमें 2 हल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के हमें क्या करने हैं, 2 हल बता देने हैं। देखिए अब क्या है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि भाई अगर मैं करना चाहूं तो x अनुपात y बराबर 2:1 के अनुपात में भी लिख सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 2 और 2, 2 से 2 डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं यहां से x बराबर माइनस के 4 और रख दूं इसमें, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 4 बराबर में 2 और ये, तो ये इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो मेरे जो है क्वेश्चन नंबर 10 के जो हल में आंसर आएगा वो आएगा 2,1, आपका आएगा माइनस के 4, माइनस के 2। राइट, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितने हल हो गए, 2 हल है, 2,1 इंटू माइनस के 4, माइनस के 2। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। 10 हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 2x प्लस के y बराबर कितना है, 7।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या रखना है, पहले x बराबर 0 रख दूं अगर मैं, तो x बराबर 0 रखने पर ध्यान से समझिए, रखने पर तो x बराबर 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो 2 गुणा 0 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, मेरी 7 आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 0,7 ये बना सकता हूं मूल। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कर सकता हूं मैं, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, राइट, x बराबर 1 रखूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस के 2 बराबर में 7। ठीक, 2 बराबर के 7 हो गया है आपका। तो यहां से क्या करूंगा मैं, देखो तो 2 ही करना, 2 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 7 माइनस के कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 2, तो y बराबर यहां से कितना आ जाएगा 5। तो बिंदु जो आया है, जो हमारे हल आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1,5। ठीक है, 1,5। अब आप फिर से समझिए, अब मुझे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, समीकरण में ही तो रख रहा हूं, बार बार समीकरण लिख लेना। तो x बराबर 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस के y बराबर के 7 सॉरी, तो यहां से 2 दूनी 4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 4 और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3। तो बिंदु हो जाएगा आपके 2,3। ठीक है, 2,3 हो गए। इतनी बात समझ में। कितने पूछे हैं उसने, 4 पूछे, 4 पूछे हैं तो एक और लिख लीजिए आप, x बराबर यहां से भाई 2 आ गया है तो देखो 1 भी रख लिया हमने, 2 भी रख लिया। अब x बराबर प्लस का 1 रखा था ना, तो आप माइनस के 1 रख लीजिए, आप माइनस के 1 रख के देख लीजिए। तो यहां से करोगे 2 गुणा माइनस के 1 प्लस के y बराबर 7, तो माइनस के 2 प्लस के y बराबर यहां से 7 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस के 2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो बिंदु हो जाएंगे आपके माइनस के 1,9। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का। 4 हल पूछे थे आपसे, चारों हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, चारों ही क्या कर लिए हमने, यहां से मान निकाल लिए। देखो अब इनका x और y का अगर हम मान रखते हैं तो बराबर में क्या आना है, बराबर में दाया पक्ष बराबर आना है बाएं पक्ष के। जब तक दाया पक्ष बराबर नहीं आएगा बाएं के, ये हल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। ज्ञात कीजिए कि √3,0 रैखिक समीकरण 3√3x माइनस के 3y बराबर 9 का एक हल है अथवा नहीं है, यह बताना है। तो हल है या नहीं है ये बताना है। समीकरण है आपकी, देखो 3√3 है, ये रूट के ऊपर नहीं है 3, कहीं आपसे घनमूल निकाल ले रहे हो, नहीं, उसने आगे लिखा है 3 को, ध्यान रखिए, x माइनस के 3y और बराबर में 9, तो 3 गुणा में है, √3 है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से पहले लिखिए, x बराबर तो हमें रखना है √3 और y बराबर हमें रखना है 0। ठीक है, तो यहां पर लिखना है 3 गुणा √3 माइनस के 3 गुणा 0 बराबर के 9। √3 की गुणा √3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 और माइनस के 0 और बराबर 0, तो 3 और 3 9 बराबर के कितना आ गया है 9। तो हल है, हम बोलेंगे हाँ, हाँ हल है, हाँ क्या है, हल है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर को 13 को जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण इतने का हल है। अब देखो पहला है 13 का, पहले का देखिए, x बराबर कितना दे रखा है 4 और y बराबर कितना दे रखा है आपको 3। समीकरण क्या हमारी, 3y माइनस के 2x बराबर 1। तो हमें लिखना है 3 गुणा 3, फिर कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2 गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के 2 गुणा 4 बराबर 1।
3 तिया 9 माइनस के 4 2 4 दूनी 8 बराबर में 1। तो 1 बराबर में 1 आ गया है, 1 बराबर में 1 आ गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका गुणन, इसका आंसर है दोस्तों। हाँ में लिखेंगे कि रेखीय समीकरण का हाँ हल है, हाँ हल है। ठीक है, हाँ हल है। इतनी बात समझ में आई, हाँ हल है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि x बराबर जो है तो 2√2 है और y बराबर जो है वो आपका 3√2 है। समीकरण क्या है हमारे पास, 3y माइनस के 2x बराबर 1 है। तो यहां से क्या करोगे, 3 गुना 3√2 माइनस के 2 गुणा 2√2 बराबर में क्या है आपका 1 है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6√2 माइनस के, सॉरी 6 रूट थोड़ी ना होगा, 3 होगा। 3 की रूट गुणा 3 से करोगे सॉरी तो 9 आता है। 2 दूनी 4√2 बराबर में कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 5 नहीं बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5√2 बराबर 1। क्या दाया पक्ष बराबर आया है? तो हम कह सकते हैं ये जो बाया पक्ष है, बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के। तो हम कह सकते हैं नहीं, यह क्या है, हल नहीं है। नहीं है, इसमें पहले में आ गया नहीं है और सॉरी दूसरे में आया नहीं है और पहले में आया है हाँ। हाँ हल है और दूसरे में नहीं है। ठीक, तो हमने क्या है बना लिए है 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन के बाद बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। समीकरण है हमारे पास 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। k का मान निकालना है। x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखी है आपको 5 और y की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको k। समीकरण में इसका मान रखना है तो आप लिखोगे यहाँ से 2 गुना 5 प्लस के k और माइनस के 6 बराबर 0। 5 दूनी 10 माइनस के 6 प्लस के k बराबर कितना हो जाएगा 0। यहां से हो जाएगा 4 प्लस के k बराबर के 0। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके माइनस के 4। कितना आ जाएगा, माइनस के 4। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर था। राइट, इतनी बात समझ में, यही इसका सॉल्यूशन था। यह हम ये बोल सकते हैं कि यह क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हल में लिखेंगे पहला क्वेश्चन है, x की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू भी आपको 1 ही दे रखी है। समीकरण है x माइनस के y बराबर a। तो 1 माइनस के 1 बराबर a हो जाएगा, इससे ये कट गया तो a बराबर हमारा कितना आ गया है 0। a बराबर कितना आ गया है 0। तो 15 का क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा क्या आया है 0 आ गया है। राइट, 15 का a का मान हमारा 0 आ गया है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। a की वैल्यू निकालनी थी ना, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो दूसरे में, देखो यहां से हल में यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर भी आपका 1 है। तो 3x प्लस के a y बराबर आपको 6 दे रखा है। तो 3 गुणा 1 प्लस के a गुणा 1 बराबर 6। यहां से 3 प्लस के a बराबर 6 हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 3, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी आ जाएगी 3। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ना है। डेफिनेशन ज्यादा बड़ी है, हल बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटे का मतलब यह है कि हल जो है एक ही लाइन का हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय 1 भाग नियत है। ठीक है, मासिक व्यय का जो है 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए
जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है और क्या करता है, 1000 रुपये छात्रावास में व्यय करता है। अब ध्यान से सुनो, छात्र क्या है हमारे पास, ए है। ए छात्र की बात करते हैं तो पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन उसने एक्स दिए होंगे, और उसके बाद में अगर मैं इसको अमाउंट जोड़ूं तो यानी कि 20 दिन का उसने कितना दिया है, दिन मैंने मान 20 दिन बाई अमाउंट दिया है। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा उसके पास 1000 रुपये उसने दिए हैं पहले ए ने। ठीक, अदा करने के बाद बी ने 26 दिन में, तो देखो अब बी की अगर मैं बात करूं यहां से तो इसने एक्स दिन में पहले कुछ अमाउंट दिया होगा और अगले 26 दिन में बी ने कुछ अमाउंट दिया है, तो इसका टोटल हो गया है 1180 रुपये इसने दिया है। समझिए ना भाई, समीकरण है भाई 20 दिन में 26 डेज में 26 डेज में इसने कुछ अमाउंट दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपसे क्या पूछा गया है पहले ये बताना है। इतनी बात आ गई, एक छात्रावास के लिए इतने इतने रुपए हो गए। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उपरोक्त स्थिति के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए। दो चरों में रैखिक समीकरण बनानी। तो पहले में नियत शुल्क जो होगा आपका, तो पहले का तो आंसर हमारा यही आ गया। ठीक, पहला जो क्वेश्चन बना है हमारा तो पहले का तो यही आ गया है। ठीक है, इससे पहले यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आंसर क्या है, पहले आप लिख सकते हो कि भाई एक्स दिन उसने कुछ अमाउंट दिया है, माना एक्स रुपए दिया है। ठीक है, और उसने 26 दिन का उसने 22 रुपये दिया है, आप लिख सकते हो। ठीक, फिर क्या कर सकते हो, ए ने क्या काम किया है, वो शुरू में एक्स क्या काम है, एक्स दिन का कुछ अमाउंट दिया है, या सॉरी कुछ पहले दिन में जो उसने एक भाग के एक्स रुपए दिए हैं और लास्ट के 26 भाग के 22 रुपये दिए। मैंने एक्स और बाई में लिखा है। ठीक है, अब सेकंड को देखिए, थोड़ा सा समझिए सेकंड को। देखो सेकंड क्या कहता है, सेकंड को समझने का प्रयास कीजिए। सेकंड को क्या है, समीकरण है हमारे पास x प्लस के 20, बाई बराबर कितना है 1000 रुपये दिए है, और x के यानी कि 26 डे के उसने कितने रुपए दिए हैं, 1180 रुपये दिए। घटाने पर ये माइनस ये कट जाएगा, तो यानी कि माइनस के 6y बराबर यहां से माइनस के 180 हो जाएगा ना। तो माइनस के 6 से इसको काटोगे तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 30। और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप। y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपका x प्लस के 3 दूनी 6 यानी कि 600 हो जाएगा, बराबर में यानी कि 1100। तो यानी कि यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 400 रुपये। ठीक, 400 रुपये इस क्वेश्चन का अमाउंट आ जाएगा। वही 1100 में से 600 जाएगा, सॉरी मिस्टेक होगी दोस्तों, 3 दूनी 6 और यहां से कितना बचना है आप बता दीजिए। तो 400 बचेगा, 500 बचेगा। 3 की गुणा करोगे आप, किससे करोगे, 3 दूनी 6, 600 और 1000 रुपये था, सॉरी 1100 रुपये नहीं है, ये कितना है 1000 रुपये है। 1100 रुपये लिखा गया है। इतनी बात समझ में आई है। ये क्या है, इस क्वेश्चन का x की वैल्यू रखोगे तो बाई, हमने क्या करा, बाई का मान रखने पर ठीक, बाई का मान रखने पर समीकरण में किसी में भी रख दीजिए। तो x प्लस के बाई का मान रखोगे 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 600 हो जाएगा, बराबर में है 1000। तो 1000 में से 600 घटा दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 400। x का मान कितना हो गया, 400। 400 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ यहाँ तक ही। मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी के साथ। दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा दोस्तों इस बैच में, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।